हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था इकाई 3 चैप्टर 3 यानी कि पूर्णांक के बारे में मैंने थोड़ा कुछ बेसिक से बताया था। आज हम लेके चलने वाले हैं अभ्यास 3A, ठीक है, क्लास 6 का मैथ है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि वैसे हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, किताब में लिखा हुआ है कि जैसे मान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो विकल्प मतलब दिए हुए हैं उनमें से मतलब जो है चुन करके इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि इस टेबल में कैसे करके क्या दिया गया है, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है, ठीक है, किस तरीके से संख्याएँ दी हुई है उसको समझते हैं। उसी के हिसाब से हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 19, 23, 25, 29, ठीक है। उसके बाद लिखा है माइनस के 29, माइनस के 25, माइनस के 23 और माइनस के 19, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं 29, 23, 25, 29, जस्ट इन्हीं को यहाँ से इन्होंने क्या किया, उल्टा किया है और उल्टा करके इसमें क्या किया है, माइनस का निशान मतलब जो है लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, माइनस का 19, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 19, यहाँ पर माइनस 19, यहाँ पर प्लस का 23, यहाँ पर माइनस 23, यहाँ पर प्लस का 25, यहाँ पर माइनस का 25, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 29 और यहाँ पर माइनस का 29, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट रहा। अब यहाँ पर इसमें जो हमें रिक्त स्थान में भरना है इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या किया, 7, 7 के बाद फिर 11, ठीक है, और 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद 17, ठीक है। यहाँ तक ये समझिए, देखिए 7, 11, 13, 17, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे इन्होंने बाएं मतलब दाईं तरफ से जो है निगेटिव मार्किंग की थी, ऐसे ही हमें भी यहाँ से क्या करना है, इसको निगेटिव लाना है, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को रख करके दाईं तरफ से बाईं की तरफ आना है निगेटिव में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस के साथ, तो यहाँ पे प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस के 11, यहाँ पे माइनस के 11, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस के 13, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस के 13, क्या होना चाहिए, माइनस के 13, और यहाँ पे प्लस के 17, तो ये हो गए माइनस के 17। तो यहाँ पर मतलब विकल्प कौन सा आएगा, विकल्प नंबर दूसरा आएगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस के 7, प्लस के 25, फिर प्लस के 7, माइनस के 25, यानी कि एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। यहाँ पर माइनस के 13, प्लस के 31 और प्लस के 13, माइनस के 31, यानी जो चीज़ प्लस में दी हुई है, पहले जो चीज़ माइनस में दी हुई है वो बाद में प्लस है, और जो चीज़ इसमें पहले प्लस दी हुई है वो बाद में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, समझेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस के 5, माइनस के 8, अब माइनस के 5, प्लस के 8, ये दोनों देखो प्लस और माइनस हो गए। अब इसमें चलते हैं, देखिए प्लस के 11, माइनस के 14, अब माइनस के 11 हो गए, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा प्लस के 14, ठीक है। देखिए मैचिंग हो गए, प्लस के 5, माइनस के 5, माइनस के 8, प्लस के 8, यहाँ पर देखेंगे प्लस के 8, 11, माइनस के 11, माइनस के 14 और प्लस के 14, तो यहाँ पर प्लस के 14 फिल किया है हमने, तो विकल्प नंबर कितना आ जाएगा, तीसरा, ठीक है। तो इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हाँ तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए और पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें बेसिक से बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भूतल है, यानी पृथ्वी का तल है, ठीक है। यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तब आप इसमें इसको जो है धन मतलब जो है धनात्मक मानेंगे। कोई भी संख्या अगर दी हुई है ऊपर के लिए अगर मान रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं तो आप धन के लिए, ठीक है। और भूतल से अगर नीचे के लिए, यानी कि यहाँ पर भूतल है, भूतल मतलब पृथ्वी का तल, ठीक है। तो यहाँ अगर नीचे आप जा रहे हैं तो नीचे का मतलब है माइनस, ठीक है, माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई लाभ हमें हो रहा है, किसी चीज़ का लाभ हो रहा है, तो वहाँ पर हम प्लस लेंगे, प्लस का चिन्ह, ठीक है। और यदि हमें हानि हो रही है, हानि, ठीक है, तो वहाँ पर हम लेंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसी के साथ
संख्या रेखा तो बता ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, अगर आप जीरो है, जीरो के अगर आप दाहिनी तरफ अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पर जो है आपको प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, सभी जो है पॉजिटिव नंबर होंगे। और बाईं तरफ जो है यानी कि लेफ्ट साइड जो है आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 0 से नीचे, ठीक है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसको केवल इतना लिखना है, हमें हल में सिर्फ इतना लिखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -4, ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, ये हमने बताया कि भूतल के नीचे अगर जाएंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। ठीक है, तो -4 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कह रहा है 7 कदम पूरब। ठीक है, तो 7 कदम अगर हम पूरब जाएंगे यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें हल में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस के 7। ठीक है, पूरब की तरफ जा रहे हैं, अगर पश्चिम की तरफ जा रहे होते तो माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार से 3.28 की हानि यानी 3 रुपये 28 पैसे की हमें क्या हुई, हानि। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -3.28। ठीक है, ऐसे करके। इसी प्रकार से 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, यानी कि आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तब प्लस में होगा और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, -18। ठीक है, -18 मीटर। इसी प्रकार से 5वें विकल्प नंबर में देखेंगे आप, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई जा रहे हैं, तो आप किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मतलब जो है इसका हल उत्तर हो जाएगा आपका प्लस के 1000। ठीक है, प्लस के 1000 मीटर। इसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, जैसा कि हमने बेसिक वाले क्लास में हमने बताया था, योगात्मक का मतलब होता है उल्टा, आप कह सकते हैं। ठीक है, या दो संख्याओं कोई मतलब ये जो संख्या दी है उसमें ऐसा मान जोड़े कि उसका मान जो है मतलब शून्य हो जाए, जोड़ने पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मतलब जो है योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो प्लस के 9 है। ठीक है, तो प्लस के 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -9। ठीक है, क्यों, इसको अगर हम योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से -21 है, तो -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +21। इसी प्रकार से तीसरे सवाल में +39 है, तो +39 का उल्टा क्या हो जाएगा, -39। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -39। इसी प्रकार से चौथे सवाल में -41 है, तो ये हो जाएगा +41। इसी प्रकार से 5वां नंबर है हमारा +91, तो यहाँ पर हो जाएगा -91। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर समाप्त होता है। इसके बाद 5वां नंबर है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि एक संख्या रेखा खींचिए और संख्या रेखा खींचने के बाद जो है जो पूर्णांक इसमें मतलब दिए हुए हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो का नंबर पे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है का नंबर +4 दिया हुआ है, तो हमें संख्या रेखा खींचेंगे। अब +4 कहाँ है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब 0 की मतलब जो है जब हम दाईं तरफ जब जाएंगे तो किस में होंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा, ये प्रदर्शित हो गया का नंबर में। इसी प्रकार से खा नंबर में आप देखेंगे -9। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या रेखा एक लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। अब 0 के हमें पता है कि संख्या रेखा में 0 के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 से 9 तक क्या करेंगे, खा नंबर में है -9। ठीक है, खा नंबर में -9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1
माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और माइनस के 8, माइनस के 9। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संख्याएं। इसी प्रकार से आप जो है गा नंबर में है प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या रेखा हमारी हो गई प्लस के साथ। इसके बाद घा नंबर में माइनस के 9, तो सॉरी माइनस के 3, घा नंबर में माइनस के 3। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा खींचने के बाद जो है माइनस 0 के बाईं तरफ जो है माइनस की संख्या है, तो माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस के 3, ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 5वें नंबर में यहाँ में देखेंगे माइनस का 6। ठीक है, तो संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा खींचने के बाद इसके बाईं तरफ -1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे आज जो है 5वें नंबर तक हमने फिनिश किया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 6 नंबर से आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।